वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का जीकेएस मैथ्स अड्डा में। आज फिर से आपके शेषफल प्रमेय से आधारित कुछ क्वेश्चंस कल कराए थे, दो टाइप्स मैंने, और आज आगे इसके करते हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न देखते हैं, इसका तीसरा टाइप। ठीक है, शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लंबा करके बताता हूँ कि ये किस तरह से आया होगा शेषफल, इसका ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारी संख्या कितनी रही होगी। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 15 के 5 और यहाँ पर ये 15 के 5। ठीक है, ये हमारी संख्या सबसे पहले 55 रही होगी, तो 55 में हम 36 से भाग देंगे। ठीक है, 36 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा शेषफल, 19 शेषफल आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसी 55 को हम 12 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो 12 से भाग देंगे तो सबसे पहले ये 12 का भाग अभी इस 19 में एक बार और चला जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 12 का भाग सिर्फ इस वाली संख्या में करना है। ठीक है, तो हमारा शेषफल निकल आएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो देखिए ये है हमारा 19 में कितने से भाग करते हैं। ठीक है, देखिए 19 में भाग करते हैं हम 12 से, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचा शेष, तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, इसका 7 निकल के इसका शेष आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 17 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए इस 17 का, इस 13 का भाग इस 17 में लगा देंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 का भाग 17 में लगाएंगे तो 13 एकम 13, कितना बचेगा नीचे 4, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा निकल के, इसका शेषफल 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 आता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। इस 17 का भाग फिर से हम किस में लगा देंगे, इस 45 में इस 17 का भाग लगा देंगे तो शेषफल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 17 का भाग किस में लगा रहे हैं हम, 45 में, तो 17 दूनी 34। ठीक है, बचेगा कितना हमारा, एक, तो शेषफल कितना आ गया हमारा निकल के 11। तो ये क्या होगा हमारा 11 शेषफल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आंसर इसका आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इस तरह से विदिन 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक संख्या के बारे में जानना है कि प्रारंभिक संख्या क्या, कौन सी है, इसमें क्या है। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो देखिए ये दे रखा है हमारा। ठीक है, किसी संख्या को 3 से भाग करना है, तो 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 1। हमें भाजक यहाँ लिखना है और शेषफल यहाँ लिखना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम नीचे 1 रखते हैं इसमें। ठीक है, कितना रखेंगे, यहाँ 1 रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ वाली संख्या निकालेंगे, इसका यहाँ इसमें गुणा करते हैं और शेषफल को क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर पहले 3 संख्या रही होगी। ठीक है, 2 से भाग करने पर
2 एकम 2 और 1 शेषफल आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में हम फिर इस वाले का गुणा करेंगे यहाँ, तो 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है ना, तो यहाँ ऊपर संख्या कितनी रही होगी 10। अब कह रहा है ये कि प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। अब इस 10 को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसी 10 को 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6, तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो शेषफल हमारा 4 आ जाएगा निकल के, तो इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होंगे। ठीक है, यही तरीका अपनाएंगे फिर से हम अपना। चलिए सबसे पहले हम, ठीक है, जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 1 आता है, और जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 4 आता है। ठीक है, तो वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ 1 रख लेंगे, 1 के बाद में इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे इसका 5 में, तो 5 एकम 5, और शेषफल को जोड़ देते हैं। 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए, मतलब यहाँ 9 संख्या रही होगी। ठीक है, इसके बाद में इस 9 का गुणा यहाँ कर देंगे 4 में, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे और 1 प्लस जोड़ देंगे, तो 9 चौक 36, 36 और 1 37। ठीक, तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या जो होगी हमारी वो 37 रही होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, अब इस प्रारंभिक संख्या को इन दोनों से भाग लगाएंगे 5 और 4 से, तो देखते हैं शेषफल कितना आता है। ठीक है, तो 37 को यहाँ लिखिए और 5 को भाग दिया हमने, तो कितनी बार जाएगा 5 सत्ते 35, 7 बार भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल 2 बचेंगे। ठीक है, और अब 4 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, तो 4 कितना बचेंगे 3 शेषफल बचेंगे। ठीक है ना, तो इसके शेषफल कितने आ जाएंगे 2,3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके ये चौथा टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर देखने के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।